प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या पढ़े थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बेटा नेक्स्ट जो मेथड होता है वो हम लोग देखें, है ना। नेक्स्ट जो होगा पॉइंट वो क्या होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो उसमें पढ़े भी थे हम लोग। क्या पढ़े थे? एक तो पढ़े थे वोल्फ किस्लर मेथड, ठीक है, यानी वोल्फ किस्लर रिडक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे? क्लीमेंसर। क्या पढ़े थे बेटा? क्लीमेंसर रिडक्शन मेथड। और क्या लिए थे हम लोग? मोजिंगो रिडक्शन, ये भी पढ़ चुके थे। और एक तो फादर्स ऑफ एजेंट, कंसंट्रेटेड रेड फास्फोरस, ये तो पढ़े थे। नेक्स्ट जो होता बेटा, अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो मेथड होता है वो क्या होगा? फ्रॉम decarboxylation of sodium salt of acid, from decarboxylation of sodium salt of acid, है ना। तो अगर हम बात करें फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, तो ये काफी कॉमन रिएक्शन है, लोग पढ़े भी होते हैं, है ना। 8th 9th में भी प्रिपरेशन ऑफ मेथेन आप पढ़े हो, तो वहां काफी यूज होता है। तो ये अब अगर देखें हम लोग एक जनरल हम रिएक्शन लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या हो RCO और यहाँ क्या दिया हो Na, है ना। यहां क्या दिया बेटा? NaOH दे दिया। क्या दे दिया? NaOH। और यहां दिया हो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां जो प्रोडक्ट सिंपल अगर देखें हम लोग क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं RH और प्लस बन जाता है हमारा Na2CO3। क्या बन जाता है? Na2CO3। यानी कि कुल मिला के हम क्या कहते हैं कि ये जो पार्ट होगा इसका इतना, है ना, इस तरीके से अगर देखा जाए ऐसे निकल जाए, तो ये क्या बन के निकल जाए? Na2CO3 बचा क्या है? H और R, तो क्या मिल गया? RH। और जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिया होता CH3CO और क्या दिया यहाँ? ONA प्लस यहाँ दिया NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया और हीट करा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये अगर पार्ट हमारा निकल जाए बेटा, ऐसे ये इतना पार्ट निकल जा रहा है, तो यहाँ बचेगा CH3 और H और यहाँ क्या जाएगा? Na2CO3। तो ये बन जाएगा हमारा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। बात क्लियर हो रही है? क्या बन रहा होगा? मेथेन। या फिर ऐसे ही दिया हो, मान लीजिए CH3 CH2 CO Na प्लस NaOH, ठीक है। और यहां दिया होता क्या बेटा? दिया हो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन, ठीक है। तो यहां से क्या निकल रहा है? इस तरीके से ये पार्ट निकल जाए, ये यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाले इतना, ठीक है। तो यहां से Na2CO3 निकल रहा है और बन रहा है CH3 और CH3 और Na2CO3। इस तरीके से बन जाएगा एथेन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एथेन, ठीक है। क्या बन रहा है? एथेन बेटा। लेकिन एक बात और ध्यान दे रहा हूं, मान लीजिए ऐसे रिएक्शन दिया होता CH3 CH2 CO ONA और यहां दिया होता NaOD और यही दिया होता फिर कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो नो डाउट आपको क्या बन के निकलेगी? ये पार्ट पोर्शन निकल जाएगा ऐसे, कुछ ऐसे, ये तो यहां बनेगा CH3 CH2 और D आ जाएगा और बन जाएगा Na2CO, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
तो यानी कि अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, NaOH और CO को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा NaOH और क्या है CO, इसको हम कहेंगे सोडा लाइम। क्या कहेंगे, सोडा लाइम, एक्विक लाइम है तो क्या कहेंगे, इसको टोटल मिला के दोनों को मिला के बेटा क्या कहेंगे, सोडा लाइम। तो अगर सोडियम साल्ट ऑफ एसिड को हम सोडा लाइम के साथ क्या कर दे, हीट करा दे, क्या करा दे, हीट करा दे, तो यहां से डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डिकार्बोक्सिलेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, एल्केन। कॉपी करो फिर मैकेनिज्म देखते बेटा। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है कि ऐसे ही हम एल्केन को बना लेते हैं। मैकेनिज्म को देखा है बेटा, मैकेनिज्म को अगर देखें हम तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, NaOH लिए बेटा, तो NaOH अगर आयनाइज हो तो किसमें टूटेगा, Na प्लस में, और किसमें टूटेगा बेटा, OH माइनस। तो NaOH को अगर आयनाइज करते हैं तो Na प्लस और क्या बनेगा, OH माइनस। अब यहां अगर देखें हम लोग पास क्या बेटा, RCONA, ये इस तरीके प्लस OH माइनस, ये यहां अटैक है, ये यहां चला, ठीक है। तो यहां जो बनेगा हमारे पास अगर देखें RCO माइनस, यहां क्या जाएगा बेटा, ONA, और यहां जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, OH। अब होता क्या है कि यहां इनका प्लस R लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, प्लस R, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से अगर देखें तो ये वापस आएगा ऐसे, और ये R को निकाल देगा, ठीक है, क्या निकाल देगा, R माइनस, ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्गर, ये भी प्लस R, ये भी प्लस R, इस तरीके से, यानी O माइनस और साथ में क्या है, OH। तो इनका रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा और ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, अचीव करने के लिए इसको क्या करेगा, R माइनस। तो यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं RDS, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ जो बनेगा बेटा वो बनेगा क्या, R माइनस, साथ साथ क्या बना हो, HOCOONA, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये R माइनस है, नॉट इट बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्गर बेस, इट इज बिहेव्स लाइक एसिड, और यहां से हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, और ये बन जाएगा फाइनल यहां से H, और यहां हमारे पास क्या जाएगा, O माइनस COON, है ना, इस तरीके। लेकिन अगर पूरे रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो यहां क्या बना होगा बेटा, Na प्लस एक बचा होगा ना, ये Na प्लस यहां आके लग जाए, ONA COONA, या इसी को हम लोग कह सकते हैं Na2CO, क्या कहेंगे इसको, Na2CO3, ठीक है, बात क्लियर हो रही, ठीक है, दिख रहा है नहीं बेटा, चलो Na2CO3, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, अगर यहां से देखें तो हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट, इसी कहेंगे इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट को हम कहेंगे कार्ब एनायन। क्या कहा जाएगा, कार्ब एनायन। बेटा दिख रहा है सबको, एक मिनट, ठीक बेटा,
तो कार्बेनाइन, ये जो कार्बेनाइन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, या हम कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, यानी कि जितना हमारा कार्बेनाइन स्टेबल बनेगा रेट उतना क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे। रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे। ये बात क्लियर है? तो ये है इसका मैकेनिज्म, इसका क्या बेटा, मैकेनिज्म, है ना। अब बात आती है कि CaO भी लिए हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रोल क्या बेटा है ना, आखिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या रोल प्ले कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम रोल देखें, ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम लिखते हैं ऊपर बेटा। ठीक है, इसको कॉपी करो। हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहां हम हेडिंग लिख दे रहे हैं, रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पर इसके दो रोल होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्या होता है, ठीक है, इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड facilitate the generation of carbanion and facilitate the generation of carbanion। ठीक है, जिसे मान लीजिए यहां अगर आपके पास मान लीजिए R हो, CO और क्या हो, O माइनस, सही तो होगा। और यहाँ क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, क्या दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा कि अगर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो यहाँ क्या बनेगा, R माइनस और CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, क्या करेगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, कि CO2 को एब्जॉर्ब करके बनाएगा CO3 एक सॉलिड फॉर्म में, जिससे रिएक्शन किधर मूव करेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा फॉर जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन, जिससे कि हमारा कार्बेनाइन बनने में थोड़ा हेल्प करेगा CO2 को निकाल के, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में आ जाएगा और R माइनस आसानी बनेगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये रोल होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो रोल होता है, इसका एक रोल और होता है, हम यहाँ लिख दे रहे बेटा, ये हटा रहे हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट जो कैल्शियम ऑक्साइड का रोल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बेटा, क्विकलाइन है, क्या है क्विकलाइन। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, तो यहां कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, absorb the moisture and maintain the concentration of NaOH। ये इसका एक रोल और होता है बेटा। जो कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड पहला रोल क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को लेके कैल्शियम कार्बोनेट में बना देगा, जिससे आसानी से कार्बेनाइन बन सकता है। दूसरा रोल क्या होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जो NaOH लिए थे उसके कंसंट्रेशन क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना, चलो। तो ये दो रूल होते हैं किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के, तो ये बात भी याद रहे, ठीक है, आई होप हो गया होगा। चलो अब बात आती है रिएक्शन की, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे सवाल पूछे बेटा कोई, मान लिया जाए ऐसे दिया है, ठीक है, सपोज करें कि अगर हमारे पास दिया हो CH3 COONA ऐसे दिया हो, सेकंड दिया हो CH3 CH2 COONA, है ना, ये दिया हो। अच्छा एसिड भी दिया होगा, तो एसिड क्या करता, मान लीजिए एसिड दिया होगा, तो एसिड अगर दिया है, हम सोडियम साल्ट लिख रहे हैं नो डाउट, लेकिन अगर एसिड दिया होगा तो हम बेस ले रहे हैं ना बेटा NaOH, और एसिड हमारा बेस के प्रेजेंस में किसमें बदल जाएगा, सोडियम साल्ट, यहां से क्या निकल जाएगा, पानी, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम इन दोनों में अगर आपसे पूछे कि किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा बेटा, तो नो डाउट अगर हम इसका देखते हैं, ये निकल जाए तो यहां क्या बनेगा, CH3 माइनस, इसका निकल जाए ये पार्ट, तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या जाएगा, CH2 माइनस, इतना तो हम लोग देख लेंगे ना। अब यहां फर्स्ट का जो कार्बोनाइन बना वो ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड का, तो आई हो फर्स्ट का कार्बोनाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और जिसका कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना क्या आएगा, ज्यादा। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन अगर पूछा तो इसके ये इंटरमीडिएट थे, क्या थे, इंटरमीडिएट, यानी फर्स्ट का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल इन कंपेयर टू किसके, सेकंड। अगर ये ज्यादा स्टेबल फर्स्ट का, तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। एक बार हम लिख दे रहे, बार बार बेटा लिखेंगे नहीं इसको, आप समझ लीजिए क्या हम पूछ रहे हैं, किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बेटा, फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे, सेकंड से, फर्स्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा सेकंड, ठीक है। तो सॉरी फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे, सेकंड से। तो फर्स्ट का चूंकि कार्बोनाइन मोर स्टेबल बन रहा है, इसलिए इन दोनों में किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, वो होगा फर्स्ट। जैसे एक सवाल और देते हैं, अगर आपके पास ऐसे दिया हो, मान लीजिए ऐसे दिया गया, यहां सपोज करो दे दिया हो आपके पास, ठीक है, ऐसे COOH, दूसरा दे दिया ये, और यहां दे दिया COOH, और थर्ड दे दिया हो ऐसे कुछ, ठीक है, और यहां दिया हो COOH, और यहां क्या दिया हो बेटा, NO, है ना, और थर्ड दिया हो ये COOH, ठीक है, ऐसे, और पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो मैकेनिज्म बता चुके बेटा, यहां तुरंत ये पूरा पोर्शन गायब करो, यहां क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां गायब करोगे तो नेगेटिव चार्ज, ये गायब हो जाएगा तो यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहां गायब किया तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। ये ज्यूम करो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ही नहीं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ही नहीं, तो किसका कार्बोनाइट ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, यहां देखो इसका माइनस आई लग रहा हो, इसका प्लस आई लग रहा हो, इसका भी प्लस आई लग रहा हो, और यहां तो सिर्फ रिंग का प्लस आई जो भी लग रहा हो, ठीक है, ये होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अकॉर्डिंग टू मी थर्ड, तो थर्ड का रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, फर्स्ट के, ठीक है। फिर यहां प्लस आई पास, यहां प्लस आई दूर, तो इसका मतलब किसका आ जाएगा बेटा, थर्ड। एक मिनट, थर्ड दो बार लिख दिए हैं ऐसे, ये फोर्थ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हमारा आया था, थर्ड का, देन फर्स्ट, देन फोर्थ आ जाएगा, और देन आ जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन,
रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। बात क्लियर है? हटा दे। मान लीजिए सवाल ऐसे दिया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COOH फर्स्ट, सेकंड दे दिया गया CH3 CH2 CH2 COOH, थर्ड दे दिया जाए, सपोज करो यहाँ बेटा मान लिया जाए आपके पास दिया गया CH3 CH2 CH CH3 COOH, ठीक है। और इसमें पूछा फाइंड आउट रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो जिसका कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल बेटा, नो डाउट ये CO2 निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी CO2 निकला तो क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी CO2 निकला क्या है नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट का, जहाँ ज्यादा स्टेबल चुके यहाँ रेजोनेंस मिल जाएगा, जहाँ ज्यादा स्टेबल वहाँ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा ज्यादा, तो फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा किससे, यहाँ देखो बेटा 1 डिग्री पे आ रहा नेगेटिव चार्ज, यहाँ 2 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या रहेगा 3, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। यानी फर्स्ट का रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा किससे, सेकंड से, और सेकंड का रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा किससे, थर्ड से। आपको एक सवाल ऐसे कोई बनाया, मान लीजिए ये ऐसे दिया, ठीक है, यहाँ क्या दिया बेटा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या दिया COOH। दूसरा आपके पास एक सवाल बनाया गया कुछ ऐसे, ये COOH, और इन दोनों पूछ लिया किसका रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा हो रहा हो, किसका रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा हो रहा हो। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर इसका हम लोग बनाते हैं इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट क्या बनाएंगे बेटा, ये बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये आएगा नेगेटिव, इसका जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा ये बनेगा इस तरीके से, ये यहां जाएगा, ठीक है, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे बनेगा। अब यहां देखिए बेटा, नो डाउट ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये कहाँ ब्रिज हेड पे है, तो ये रूल पढ़ा है, तो ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी, बताया ना। तो यहाँ ब्रिज हेड पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में गया बेटा, रेजोनेंस में गया इसके पास पाई बॉन्ड के साथ, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, और ये ब्रिज हेड कार्बन क्या अचीव करना चाहेगा प्लेनरिटी, और जो 6 मेंबर रिंग ये सब बताए थे हाईली क्या हो जाते हैं अनस्टेबल, तो ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ इसके साथ रेजोनेंस में फिर जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज देखे बेटा तो ब्रिज हेड पे नहीं है, ये आराम से नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो इसका जो कार्बोनाइन बन रहा है ज्यादा अनस्टेबल है, इसका कार्बोनाइन क्या हो रहा है ज्यादा स्टेबल, तो कार्बोनाइन किसका ज्यादा स्टेबल है, इस वाले, यानी ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्या रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में किसका कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होना बेटा, सेकंड का, तो हम रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन क्या कहेंगे, सेकंड का ज्यादा होगा किससे बेटा, फर्स्ट से, यानी कि सेकंड का ज्यादा हो रहा होगा किससे, फर्स्ट से। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई क्लियर हो रहा होगा, लिखो फ्रेंड, तो कॉपी करो जल्दी बेटा इसको। एक सवाल और हम बनाते हैं, ठीक है, अगर एक सवाल और दें आपको, मान लिया जाए ऐसे दिया गया, ये दिया गया, ये
और इसमें पूछा है फाइंड आउट रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कार्बो इसको हटाओ और नेगेटिव चार्ज जोड़ो, इसको हटा दो ऐसे ही और नेगेटिव चार्ज क्या किया जोड़ दिए, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ क्या लाएंगे नेगेटिव चार्ज, इसको हटाएंगे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा कौन किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, सब पढ़ चुके बेटा जीरो से, किसका ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड का, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि तीन तीन CO 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 तो तीन तीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लग रहा है CO का, यहाँ दो CO का लग रहा है कीटोन का लग रहा है, यहाँ दो क्यों हो जा रहा है एल्डिहाइड बेटा, तो तीन कीटोन मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे इन कंपेयर टू किसके दो एल्डिहाइड के, और दो एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे दो कीटोन के, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसके सेकंड, तो सेकंड का डीकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगा ज्यादा इन कंपेयर टू किसके बेटा थर्ड के, और थर्ड का ज्यादा होगा किससे फर्स्ट। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आई होप क्लियर हो रहा होगा, जितना हमारा कार्बेनाइन स्टेबल बनेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना क्या होगा तेजी से हो जाएगा, उतना क्या होगा बेटा तेजी से होगा। चलो और मान लीजिए आपके पास एक सवाल ऐसे पूछा गया कि CF3 COOH फर्स्ट, CS3 COOH, ठीक है, और यहां दिया थर्ड CCl3 COOH। ध्यान से फाइंड आउट रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, फाइंड आउट रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो बिल्कुल आसान, यानी कि इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछ रहा है तो इसका इंटरमीडिएट क्या बना होगा CF3, इसका इंटरमीडिएट क्या बना होगा CS3, इसका इंटरमीडिएट क्या बना बेटा Cl3, और सब पढ़ चुके हो आप, ध्यान से देखो। यहां अगर हम बात करें तो इसके इंटरमीडिएट में क्या फ्लोरीन है C है नेगेटिव चार्ज है, F इस पे क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज H यहां क्या है नेगेटिव चार्ज Cl और C। अब किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनना, देखो ध्यान से, यहां तो बेटा इसके पास नो डाउट लोन पेयर है, लेकिन साथ साथ क्लोरीन के पास क्या बताए थे इम्पटी डी ऑर्बिटल भी, तो यहां फील्ड p ऑर्बिटल इम्पटी डी ऑर्बिटल, यानी डी जो ऑर्बिटल होगा इम्पटी डी ऑर्बिटल वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो इस तरीके से यहां तो रेजोनेंस हो जाएगा, याद आ रहा है कुछ पढ़ाए थे है ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, यहाँ बेटा नेगेटिव चार्ज है लेकिन H है, यहाँ फ्लोरीन है लेकिन फ्लोरीन के पास क्या इम्पटी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, और फ्लोरीन के पास अगर इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं मौजूद है तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा कार्बन पे, ऊपर से फ्लोरीन का जो लोन पेयर होगा इनके बीच क्या करेगा रिपल्सन करेगा, क्या करेगा रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने से वहां नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा था कौन बन रहा था बेटा ये, और फिर ये आ रहा है ना, तो यहाँ अगर हम बात करें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारा आ जाएगा सेकंड, देन आ जाएगा फर्स्ट, तो ये आ जाएगा रेट ऑर्डर डीकार्बोक्सिलेशन, इसका जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। या फिर अगर हमारे पास सपोज करो बेटा मान लिया जाए ऐसे दिया है, ठीक है, NO2 दे दिया, क्या दे दिया NO2, और यहां दे दिया क्या COH ऐसे, सेकंड दे दिया हो कुछ ऐसे है ना, और यहां दिया हो COOH ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया, बात समझो ऐसे। अब आप ध्यान से देखो यहां कहीं ना कहीं किसका ओवरऑल रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, तो नो डाउट COH निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहां से निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी रेजोनेंस NO2 के साथ और यहाँ भी रेजोनेंस कीटोन के साथ, लेकिन NO2 का तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगा ज्यादा होगा, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल, तो हम कहेंगे इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगा ज्यादा होगा, बात क्लियर है, तो इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा ज्यादा।
ये बात क्लियर हो रहा है? चलो इसको कॉपी करो। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ध्यान से, अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH CH3 COOH। ध्यान से देखो बेटा, ऐसे दे दिए सवाल है, और यहां दिया हो आपके पास, मान लिया जाए यहां दिया NaOH CaO और हीट, है ना, ऐसे दिया हो। ठीक है, चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट। तो नो डाउट ध्यान से देखो, बाकी मैकेनिज्म हम नहीं बार बार लिखेंगे। CO2 निकला, यहां अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर ये नेगेटिव चार्ज आया है तो क्या यहाँ रेजोनेंस है? तो यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो रेजोनेंस हो रहा होगा बेटा, ऐसे। ये ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझो, यानी कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है, लेकिन ये जो कार्बन होगा इस सेकेंडरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ कहाँ है? 1 डिग्री पे। तो अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड, तो हम कह सकते हैं सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फर्स्ट से। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है किस पे? फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री पे है ना, और यहाँ क्या है? 2 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं मिथाइल का माइनस सॉरी प्लस आई भी लगेगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर सेकंड ज्यादा स्टेबल है किससे? फर्स्ट से, तो यहाँ दो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, एक एच यहाँ ला सकते हैं, एक एच यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि CH2 है ना, डबल बॉन्ड CH CH और यहाँ क्या जाएगा? H और CH3 एक ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगा कि CH और यहाँ क्या जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, CH2 H, यहाँ H आके जुड़ जाए, और यहाँ क्या आ जाए? CH डबल बॉन्ड CH और CH3 एक ही बन जाए। तो यहाँ मेजर कौन बना होगा? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज जो जहां जाने पे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा? मेजर। तुम्हारा मेजर कौन होगा बेटा? ये मेजर बनेगा, ये थोड़ा ज्यादा बनेगा, और ये माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर। ये बात क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लिखो जल्दी से। तो जहां नेगेटिव चार्ज हमारा पहुंचने पर ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट भी हमारा क्या बनेगा बेटा? मेजर। ये बात है यार। जैसे अगर आप सोचो, मान लीजिए बेटा यही आपके पास क्या होता? डी होता। क्या होता? डी। NaOD ले लेते। क्या ले लेते? NaOD। तो यहां क्या आ रहा होता? डी आ रहा होता, और यहां क्या आ रहा होता? डी आ। बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये बात याद है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लिया जाए ऐसे दिया होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 14 और COOH, और यही दिया होता सोडा लाइम और हीट। सोडा लाइम मतलब आप समझ रहे हो बेटा, सोडा लाइम मतलब NaOH बताए थे प्लस CaO,
वो हम लोग क्या कहेंगे, सोडा लाइम, है ना। अब सोडा लाइम दिया है तो क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज एच यहाँ आएगा, ठीक है, जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां एच आ जाएगा, और क्या ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस में जाएगा बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू यहाँ भी पहुंच सकता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज आया तो ऐसे ऐसे, तो एक बार एच यहाँ जोड़ो, एक बार एच यहाँ जोड़ो, यानी कि कुल मिला के अगर हम ये बना रहे हैं तो CH2 बनाएंगे, CH और CH2, और यहाँ क्या बेटा नेगेटिव चार्ज, और ये 14 है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या रहेगा 14। अब जहां जहां नेगेटिव चार्ज वहां जोड़ दो बेटा, एक बार ये यहाँ जोड़ो, ठीक है, यहां जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 14H प्लस, एक बार यहां आ जाएगा CH2 H CH डबल बॉन्ड CH2, ये, और यहां क्या जाएगा 14, ठीक है। अच्छा यहाँ मेजर माइनर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों बनेंगे, दोनों 50-50% मान लें हम, चलो ठीक है, लेकिन बनेंगे दोनों बनेंगे, ठीक है। तो ये भी बना हुआ और ये भी, तो ऑप्शन में अगर ये भी दिया होता ये भी दिया होता तो दोनों सही बेटा, दोनों क्या है सही है, ये बात क्लियर है। लिखो जल्दी, सवाल करते समय ये भी ध्यान देना होगा, अरे वो क्या होगा, कॉपी कर दे, सवाल ध्यान देना है क्या बेटा, जैसे मान लिया जाए आप कोई सवाल कर रहे हो, यहां दिया गया CH2, यहां क्या दिया गया CH2 CO, और क्या दिया बेटा OH, और यहां दे दिया सपोज करो बेटा X, X हम बताए थे क्या हो, X हमारा हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, OAC क्या दिया हो OAC, OR है ना, OTS ये सब दिया, ठीक है, OTS के बारे में बता दिए। चलो अब यहां अगर आप सोडा लाइम से हीट कराते हो, किससे बेटा, सोडा लाइम और हीट दिया गया, तो नो डाउट आपका यहां क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, बताए थे अभी ये बताए कि ये निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये कंडीशन आपको बताए थे कि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ कोई X इसमें से इस तरीके से हो, एलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जानो नेगेटिव चार्ज आया, और जैसे यहाँ ये देखेगा लिविंग ग्रुप तो तुरंत बेटा इसको निकाल के क्या करेगा बाहर कर देगा, यानी जैसे ही आपका इस तरीके का बना नेगेटिव चार्ज आया और बगल में बीटा कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप होगा तो इसको निकालेगा बाहर और यहां बना देगा फिर एल्कीन, क्या बन जाएगा एल्कीन। तो अब वो रिएक्शन याद करो जब आपको पढ़ाए थे वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग बनाए थे, तो हम सवाल लिख रहे हैं उसके बाद सवाल किया जाए बेटा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक बेटा, तो ये सवाल है ना, इस पे अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ CO2 निकालेंगे, याद बताया था आपको क्या बन जाएगा सीधे मेथेन, क्या बनेगा मेथेन, यहाँ भी CO2 निकाल के बाहर करो, है ना। लेकिन एक बात याद रहे, जो H यहाँ आएगा बेटा, H ये जो H आ रहा है इसका नहीं, ये किसका आ रहा है OH, याद आ रहा है OH जो लिए थे, तो यहां से भी आप CO2 को बाहर करोगे, मैकेनिज्म आपको सिखा दिए हैं, अब उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो क्या रहा होगा CH3 और CH3, CO2 बाहर कर दो इसके बाद, तो यहां क्या जाएगा प्रोपेन, यहां देखेंगे CO2 को बाहर किए, ठीक है, लेकिन जो बताए H कहां से आता है, किसका वाला आता है बेटा, जो हम बेस लेते हैं NaOH या NaOD जो भी ले रहे हैं, तो यहां क्या क्या लगेगा, अब D लगेगा, क्या लगेगा बेटा D, ना कि H लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा D। यहां सिंपल सोडा लाइम लिए हैं, सोडा लाइम मतलब क्या NaOH बताए थे प्लस CaO, ठीक है,
तो यहाँ सिंपल क्या आके जुड़ जाएगा, H, यही प्रोडक्ट को क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट। यहाँ पे बेटा COH, सोडा लाइम ले रहे हैं सिंपल, तो ये आके जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इस तरीके से बेंजीन रिंग ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा CH3, टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। NaOD है बेटा, तो यानी कि ये तो जब निकलेगा यहाँ, तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, D आएगा। सिंपल बेटा, मैकेनिज्म आपको इसलिए पहले बता दिए, क्या जाएगा यहाँ D, ये यहाँ से आकर यहाँ जुड़ता है, ठीक है, यहाँ से D आके जुड़ेगा। मैकेनिज्म आपको पीछे भी जस्ट बताए हैं, तो याद है। यहाँ आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये निकलेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अभी बताया है कि निगेटिव चार्ज जैसे आएगा तो ये एलिमिनेट करा देगा, तो ये एल्कीन तो नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हम सारे रिएक्शन लगभग बता दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से देता है तो क्या करेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपका एल्केन सिंपल है, तो हम लोग एल्केन बनाना 9 से ही इस रिएक्शन को पढ़ते आते बेटा। लेकिन ये बात याद है कि अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो Cl को बाहर कर देगा, या कोई भी लिविंग ग्रुप लगा होगा उसको क्या करेगा, बीटा कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा तो उसको निकाल के बाहर कर देगा, ठीक है। नो डाउट यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, और जैसे निगेटिव चार्ज आएगा बेटा, ये इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक कर देगा और इसको Br को बाहर कर देगा, यानी यहां बनेगा आपके पास क्या, एक 3 मेंबर्ड रिंग। क्या बन जाएगा बेटा, एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। ठीक वैसे ही ये तो निकलेगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो हम जान लिए हैं। अब ये क्या करें, इंट्रामॉलिक्यूलर इस पे अटैक करें, इसको बाहर करें, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के एक रिंग बन जाएगा, ऐसे साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या मिला बेटा, साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे हम लोग वुड्स में पढ़े थे, वुड्स में भी ऐसे ही तो हो रहा था, एक निगेटिव चार्ज आ रहा तो फिर अटैक कर दे रहा था इंट्रामॉलिक्यूलरली, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन जिसको बोले थे हम लोग, ठीक है। यहां देखोगे तो नो डाउट यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इंट्रामॉलिक्यूलरली इस पर अटैक करके बाहर कर दे, तो एक इस तरीके से बन जाएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बन रहा होगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। बात आई होप क्लियर हो रही होगी बेटा। यहां अगर देखें तो नो डाउट ये निकलेगा निगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखो, ये जो निगेटिव चार्ज होगा क्या थ्रू द रेजोनेंस यहां तक आ सकता है क्या बेटा। अगर यहां अल्टरनेट क्वेश्चन पे ज्यादा बताए थे, यहां बॉन्ड बनेगा, अगर मान लिया जाए ये यहां आया तो ये कहां जाएगा, यहां आएगा, यानी एक तरीके से यहां निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज इसको बाहर कर देगा। तो कुल मिला के हम डायरेक्ट अगर करें बेटा, तो ये जो हमारा बॉन्ड था ये ऐसे आ जाए, ये बाहर चला जाए, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा कुछ ऐसा मिल रहा। बात क्लियर है, साइक्लोहेक्सा डाइईन मिल रहा बेटा, यानी कि 1 और क्या 1,3 डाइईन, ठीक है। यहां निगेटिव चार्ज इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक बाहर पड़ चुके हैं, वुड्स में भी बताने की आवश्यकता ही नहीं। यहां बाईसाइक्लिक कंपाउंड बिल्कुल वैसे। यहां देखो अगर आपके पास आ जाएगा बेटा निगेटिव चार्ज, क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू यहां आए, ये यहां आए, इसको बाहर कर सकता है तो कर सकता है, और जब करेगा तो बना देगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। वैसे ही यहां जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक कर दे, यहां निगेटिव चार्ज इसको अटैक कर दे, तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये गियरिंग स्पायरो, क्या बन जाएगा, स्पायरो कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पायरो कंपाउंड। यहां अगर देखोगे तो यहां बेटा भी तो वही काम हो रहा है, यहां हो रहा होगा निगेटिव चार्ज, लेकिन आपको बताए थे यहां 4 मेंबर्ड रिंग अगर बनाएंगे, मान लीजिए यहां अटैक करके ऐसे बना देते तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता, एक ये, ठीक है। साथ साथ दूसरा ये भी हो सकता, अगर ये ऐसे अटैक करता तो बेटा ये मिल जाता। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान से सुनिए, ये ऐसे अटैक करता तो ये बनता, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी कि ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, ये निकल जाए,
तो हमारे पास ये बन जाता। दोनों बताए थे स्टेबल कौन होगा बेटा, यहाँ तो बताए थे जब वुड्स इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन पढ़ाए थे तो ये बताए थे क्या, ये होगा माइनर और ये होगा क्या मेजर, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां भी आप चाहो तो यहाँ निगेटिव चार्ज लाके आप सोचो कि सर अटैक करा दिया, तो अटैक कराओगे तो क्या बनाओगे, आप एक बनाओगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, तो क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन यानी sp हाइब्रिडाइज एटम है कोई, तो क्या लीनियर होगा, जी हाँ लीनियर होगा, तो क्या इस तरीके से सरवाइव करेगा, नहीं बेटा, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा। अब दूसरा क्या हमारे पास हो, ये वाला कि ऐसे आ जाता बेटा, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ये बाहर चला जाए, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता। अगर ध्यान देते हैं क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा CH2, ये है ना ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से यहां आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक किया, बना प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं, है ना। ठीक है, इसको कॉपी करो बेटा, फिर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होंगी बेटा। ठीक है, ये हटा देते। एक रिएक्शन हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग, मान लिया जाए ऐसे एक रिएक्शन बनाया CH3C ऐसे बना दिया बेंजीन, यहाँ H और यहाँ रख दे बेटा COOH और यहाँ रख दिया NaOD प्लस ये O और हीट ऐसे। तो बाकी बातें समझ आई, यहाँ क्या आके लगेगा D क्या आएगा D, लेकिन हमको ध्यान ये देना होगा बेटा, मान लिया जाए ऐसे हमारे पास आ रहा हो, यहाँ क्या है CH3 है और यहाँ है H और यहाँ होगा निगेटिव चार्ज, ये तो आएगा ना, दिख रहा बेटा नहीं, सब ध्यान से देखो, सब दिख रहा, ये निगेटिव चार्ज, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको पढ़ाए थे, ये हो जाता है sp2, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, तो ये प्लेनर हो जाएगा कार्बन, क्या हो जाएगा प्लेनर। अब बेटा अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और प्लेनर हो रहा है, तो जो D आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा हमारा D कहाँ आके जुड़े, D आपका sp2 कार्बन पे आ रहा है, प्लेनर है, और sp2 से अगर sp3 क्या हो रहा है, कायरल हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है कायरल। अगर ये कायरल हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ बेटा एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखो, यानी कि बनेगा CH3 है ना H और यहाँ क्या रहेगा PH, हम PH लिख रहे हैं फिनाइल को PH D। दूसरा क्या बन सकता है कि H CH3 PH और ये क्या बना है D, यानी ये D जब जाएगा इस पे अटैच होगा sp2 पर, तो sp2 से क्या हो जाएगा sp3 और sp3 मतलब कायरल, और कायरल अगर हो रहा है sp2 से sp3 क्या हो रहा है कायरल हो रहा है, तो 50% ये भी बनेगा और 50% ये भी बनेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा रेशमिक मिक्सचर,
क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली क्या हो रहा है बेटा, इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये बातें भी ध्यान देनी होंगी, है ना। अब बात आती है इस रिएक्शन का नाम भी है बेटा, वो नाम भी याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडा लाइम इज नोन एज ओक-वुड रिएक्शन, है ना। यहां लिख दे रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एक नोट लिख दे रहे बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडा लाइम is known as oak-wood reaction। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओक-वुड रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, ओक-वुड रिएक्शन, है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडा लाइम इज नोन एज ओक-वुड रिएक्शन। ठीक बेटा, क्या कहलाएगा, ओक-वुड रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। जहां तक कोशिश की है बेटा समझाने का, और डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना बहुत आपके लिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा, जय हिंद।